मजा आ रहा देख के, नहीं दिखा सकते आप। लिखने वाला एकदम उत्तेजित हो जाए तो भाई YouTube उसके ऊपर एक्शन ले सकता है, उसको एज रिस्ट्रिक्टेड कर सकता है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल का लोगो अच्छा होना चाहिए और ये जो थंबनेल्स होते हैं ये भी अच्छे होने चाहिए, ये चीज़ तो हमें पता है, लेकिन YouTube की प्रॉपर गाइडलाइन है थंबनेल को लेके वो हमें नहीं पता, जिसके चक्कर में होता क्या है, बहुत सारे यूट्यूबर्स गलती करते हैं और उनका YouTube चैनल बंद हो जाता है। काफ़ी बार स्ट्राइक मिल जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ थंबनेल, क्योंकि उनको रूल्स रेगुलेशंस ही नहीं पता होते थंबनेल के, और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशन अगर होता है तो ऐसे में चैनल बंद होता है या फिर स्ट्राइक आती है एंड काफी बार येलो डॉलर हो जाता है एंड से मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम हो जाती हैं थंबनेल के चक्कर में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं YouTube की थंबनेल पॉलिसी के बारे में कि क्या है रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं थंबनेल को लेके, क्या गलतियां आपको भूल के भी नहीं करना है ताकि आपका YouTube चैनल एकदम सही रहे। तो बता देता हूं YouTube की जो गाइडलाइन है थंबनेल्स को लेके, अगर उसका वायलेशन होता है तो ऐसे में आपका YouTube चैनल बंद हो सकता है, आपकी उस वीडियो पर स्ट्राइक आ सकता है, येलो डॉलर हो सकता है, यहां तक कि मोनेटाइजेशन भी डिसेबल हो सकता है। ठीक है, काफी बार वीडियो एज रेस्ट्रिक्टेड भी हो जाती है थंबनेल के चक्कर में। तो क्या YouTube की ये पूरी गाइडलाइन है थंबनेल्स को लेके, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और हाँ, वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे पास हजारों केसेस आते हैं जहां पर लोगों के YouTube चैनल्स बंद हो जाते हैं क्योंकि उनको YouTube के रूल्स एंड रेगुलेशंस पता ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो भैया प्रॉब्लम होने से पहले समझ लो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि प्रॉब्लम होने के बाद फिर रोते रह जाते हैं, फिर कोई सोल्यूशन नहीं होता उसका। ठीक है, तो अभी समझ लो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ताकि आपका YouTube चैनल एकदम सेफ रहे, आप वो गलतियां ना करें। अगर पहली बार आ रहे हो आप ग्रो विद हर्षित YouTube चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर YouTube की ऑफिशियल ये प्रॉपर गाइडलाइन है। अब ये जो गाइडलाइन है ये थंबनेल को लेके है, जो आपकी वीडियो का फ्रंट पेज होता है थंबनेल्स को लेके है, साथ ही साथ ये आपके चैनल के लोगों को लेकर भी है एंड आपका जो चैनल का बैनर होता है उन तीनों चीज़ों पे ये चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है, तीनों के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, अब काफ़ी सारे लोग कहते हैं भैया वो तो वैसा कंटेंट डाल रहा है उसका चैनल क्यों बंद नहीं हो रहा, मेरे को क्यों स्ट्राइक आ गई उसको क्यों नहीं, पता चलेगा आपको सारी चीज़, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर यूट्यूब की गाइडलाइन है, एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, YouTube क्या बोल रहा है, डोंट पोस्ट अ थंबनेल और अदर इमेज ऑन YouTube इफ इट्स शोस। अगर ये चीज़ें आपके थंबनेल में शो होंगी, ये जितनी भी लिखी हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा YouTube की तरफ से। अच्छा, YouTube को क्या मजे आते हैं आपको पनिश करने में, स्ट्राइक देने में? नहीं भाई, गवर्नमेंट की भी प्रॉपर गाइडलाइंस होती हैं, वो YouTube को फॉलो करनी पड़ती हैं। समझ रहे हो, कुछ लॉ नाम की भी चीज़ होती है। ठीक है, तो YouTube भी मतलब लॉ होते हैं। ठीक है, तो YouTube को भी उनको फॉलो करना पड़ता है। तो देखो भाई, सबसे पहला ये लिखा है यहाँ पर, पढ़ो क्या लिखा है, पोर्नोग्राफिक इमेजरी। ठीक है, अब ये मैं एग्जैक्टली पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आप पढ़ लो। ठीक है, अब ये सब चीज़ें जो होती हैं ये मुझे पता है, लोग गूगल पे देखते हैं इनकॉग्निटो मोड ऑन करके, लेकिन यूट्यूब पर ये अलाउ नहीं है। कुछ इस तरीके का कंटेंट यूट्यूब पर बिल्कुल अलाउ नहीं है। अगर आपके थंबनेल में इस तरीके की कोई इमेज वगैरह दिख रही है तो ऐसे में यूट्यूब उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। तो ट्राई करें कि आपका जो थंबनेल है उस पर कोई भी ऐसी चीज़ ना दिखे। भैया ये प्राइवेट चीज़ें होती हैं, आप पब्लिकली नहीं दिखा सकते यूट्यूब पर। दूसरा ये पढ़ लो क्या वर्ड लिखा है, एक्ट्स, मैं बोलना नहीं चाह रहा। ठीक है, द यूज़ ऑफ वही वाले टॉयज़। ठीक है, तो ये जो टॉयज़ होते हैं बहुत सारे आते हैं, ये भी आप अपने थंबनेल पर नहीं दिखा सकते हो। इज इट ओके? उसके बाद आगे देखो, ये जो वर्ड लिखा है ना, इसका मतलब क्या है कि वो सब जो चीज़ें होती ना उसको एकदम उत्तेजित करने वाली कोई चीज़ आप नहीं दिखा सकते हो थंबनेल पर। अगर ऐसा फोटो लगा है आपके थंबनेल पर तो देख के मतलब लोग उत्तेजित हो जाते हैं, वो चीज़ आप नहीं दिखा सकते हो। और अदर है ना, ये लिखा है वर्ड ग्रेटिफाइंग इमेजरी। ठीक है, ऐसी भी चीज़ नहीं दिखा सकते एकदम भाई मज़ा आ रहा देख के, नहीं दिखा सकते आप यूट्यूब पर थंबनेल पर। ठीक है, समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसी नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है, ये वर्ड लिखा है ना आप कोई प्राइवेट पार्ट्स होते हैं हम लोगों के, वो आप थंबनेल पर डायरेक्टली शो नहीं कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो ब्लर कर सकते हो लेकिन डायरेक्टली आप शो नहीं कर सकते हो। और ये इस तरीके का कंटेंट होता है ना, क्या लिखा है ये वर्ड समझ गए होगे आप लोग। ठीक है, 18+ हो दो। उसके बाद इमेजरी डेट डेपिक्ट्स अनवांटेड, मतलब आप ऐसा थंबनेल लगा रहे हो जिसमें जानबूझ के वही दिखाया जा रहा है, समझ रहे हो, नहीं दिखाना चाहिए ये। ठीक है, वायलेंट इमेजरी डेट इंटेंड्स टू शॉक और डिसगस्ट। ठीक है, एकदम
वैसा फोटो आपने लगा दिया लाइक हिंसक टाइप का, एकदम लाइक नफरत पैदा की जा रही हो उसमें, ठीक है, जैसे कि लोग एकदम शौक हो जाएं या लोग गुस्सा आ जाए लोगों को देख के, समझ रहे हो, भड़का रहे हो आप किसी को, उस तरीके का एकदम नहीं आपको इमेज यूज़ करना है उस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ग्राफिक और डिस्टर्बिंग इमेजरी विद ब्लड, और होता है ना काफ़ी बार फोटोज़ वगैरह हम इस ऐसा डाल देते हैं उसमें बहुत सारा खून है, समझ रहे हो, ऐसा इमेज इसको देख के ना होता है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली हिल जाते हैं देख के, ठीक है। तो उस तरीके का आपको कोई भी इमेज यूज़ नहीं करना है, वो सीन यूज़ नहीं करना है। अब देखो इसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं काफ़ी यार, क्या होता है कि हम कोई मूवी बनाते तो मूवी में तो होते हैं वो सारे पार्ट्स, ठीक है, तो वो आर्टिस्ट वगैरह होता है ना, जो वहाँ पर छूट मिल जाती है, ठीक है। ये रूल्स रेगुलेशंस हैं बट इनके एक्सेप्शन भी हैं, ठीक है, बट डायरेक्टली आपको ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट, बल्गर और लेड लैंग्वेज, मतलब काफ़ी यार आप थंबनेल पे देखते हो कि गंदी लैंग्वेज लिखी होती ना, समझ रहे हो, बहुत गंदी लैंग्वेज, तो वैसा आपको नहीं करना है। अब थंबनेल डेट मिसलीड्स, ठीक है, ये क्या पॉइंट है कि भाई आपने थंबनेल में कुछ ऐसा डाल दिया कि लोग क्लिक करने को मजबूर हो गए, वीडियो में गए तो वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ थी, ठीक है। अब इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि वीडियो में बताया कि 2 मिनट में करोड़पति कैसे बने, वीडियो के अंदर आप गए तो वहाँ कुछ और ही दिखाया जा रहा है कि एक बच्चा खेल रहा है, तो वो कंप्लीटली मिसलीडिंग हो गया, थंबनेल पे कुछ और है, अंदर वीडियो के कुछ और है, ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है जी। अब ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है, ऐसी बहुत सारे यूट्यूब के रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है। अब देखो काफ़ी बार क्या होता है, कुछ ऐसा कंटेंट होता है आपके थंबनेल पर, कुछ ऐसी चीज़ शो हो रही होती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो हर किसी के लिए बेकार है, बट कुछ लोगों के लिए वो बेकार होती है, जैसे जो 18 साल से कम के बच्चे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, आपकी वीडियो को एज रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है। क्या? एज रिस्ट्रिक्टेड मीन्स उस वीडियो को वही देख सकते हैं जो 18+ हैं, ठीक है। तो वो किस केस में किया जाता है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं पहला ये चीज़ आपने शो कर दी फीमेल की, ठीक है, या फिर बटॉक्स, समझ गए सबका होता है, और जेनाइटल्स आर द फोकल पॉइंट ऑफ द थंबनेल। अगर ऐसा कुछ है आपके थंबनेल में, ठीक है, तो वो उस वीडियो को एज रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है। काफ़ी सारे आपने देखे होंगे कि थंबनेल पे कुछ ऐसा दिख रहा होता है प्राइवेट पार्ट्स वगैरह, तब भी उस पर स्ट्राइक नहीं आती, वो वीडियो एज रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, ठीक है, 18+ वालों को सिर्फ और सिर्फ दिखता है, ठीक है। दूसरा क्या है, वेदर द सब्जेक्ट इज डिपिक्टेड इन अ पोज, ठीक है, कुछ ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जानबूझ के, ठीक है, लाइक एक ट्रांसपेरेंट कपड़े कुछ मैंने सुना है होते हैं, पूरा बॉडी अंदर का दिख रहा होता है, अगर उस तरीके के कुछ कपड़े पहन रखे हैं कि मतलब देखने वाला एकदम उत्तेजित हो जाए, तो भाई यूट्यूब उसके ऊपर एक्शन ले सकता है, उसको एज रिस्ट्रिक्टेड कर सकता है, ठीक है। कोई वायलेंट और गोरी इमेज, ठीक है, समझ रहे हो, वैसा है, विदाउट कपड़े आपने कोई फोटो डाल दी, समझ रहे हो, उस तरीके का। वेदर रिटन टेक्स्ट इज इंटेंडेड टू वल्गर और शॉक, वही चीज़ है, मैं आपको बता चुका हूँ कि एकदम आपने कुछ ऐसा लिख दिया थंबनेल पर जिससे कि लोग भड़क जाएं एकदम से, समझ रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है। अब देखो एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, बेहतर द टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और अदर डाटा इंडिकेट एन इंटेंट टू शॉक और डिस्गस्ट व्यूअर्स। अब भाई ये जो चीज़ है ना, सिर्फ थंबनेल की बात नहीं है, यूट्यूब पता कहाँ से लगाता है, देखो टाइटल में आप क्या लिख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में क्या लिख रहे हो, टेक्स्ट में क्या लिख रहे हो, उससे भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब आपने वो ऐसा गंदा वर्ड यूज़ कर दिया आपने टाइटल में, तो उसके ऊपर भी यूट्यूब एक्शन ले सकता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, आपके थंबनेल पे यूट्यूब क्या बोल रहा है कि उस तरीके का कंटेंट होता है, ये वर्ड पढ़ लेना, यूट्यूब आपका चैनल सीधा टर्मिनेट कर सकता है। इफ़ योर थंबनेल वायलेट्स अदर पॉलिसी बी रिमूव द थंबनेल, अगर कोई दूसरी पॉलिसी वायलेट करता है आपका थंबनेल, ठीक है, तो क्या होगा, आपका थंबनेल को रिमूव कर दिया जाएगा और स्ट्राइक भी लग सकता है, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम आप करते हो तो आपको वार्निंग मिलेगी, वही पॉलिसी आप दोबारा तोड़ते हो तो स्ट्राइक मिल जाती है। इज़ इट ओके? देखो भाई कहने का पॉइंट सिंपल सा है, अब वो जो चीज़ होती ना, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाना आप, ठीक है, कुछ प्राइवेट पार्ट्स वगैरह होते हैं, वो आप अगर अपने थंबनेल पे शो करते हो, ठीक है, तो ऐसे में वो थंबनेल आपका एज रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आप बार बार यूट्यूब के रूल्स का वायलेशन कर रहे हैं, तो उस केस में सीधा आपका चैनल टर्मिनेट भी हो सकता है, ठीक है। देखो दो चीज़ें हो सकती हैं, काफ़ी बार आपका थंबनेल ना बहुत घटिया टाइप का होता है, तो यूट्यूब क्या कर देता है, थंबनेल को रिमूव कर देता है, ठीक है। काफ़ी बार आपका थंबनेल वैसे तो सब सही है उसमें, लेकिन कुछ पार्ट उसमें मेन फोकल पॉइंट जिसको बोलते हैं बीच में, वो है कोई प्राइवेट पार्ट वगैरह दिख रहा है उस तरीके का, जो कि सिर्फ 18+ वालों के लिए होता है कुछ कंटेंट, तो वहाँ पर क्या होता है, आपकी वीडियो को यूट्यूब एज रिस्ट्रिक्टेड कर देता है, ठीक है, स्ट्राइक वगैरह नहीं होता है। बट कुछ ज़्यादा ही मतलब गंदा थंबनेल वगैरह कुछ होता है, ठीक है, तो उस केस में यूट्यूब स्ट्राइक दे देता है और उस थंबनेल को हटा देता है, ठीक है। लेकिन आप अगेन एंड अगेन, ठीक है, आप अगेन एक बार आपने गलती करी, फिर आपने वही गलती कर रखी है, यूट्यूब ने स्ट्राइक दी, आपने फिर वही गलती आप कर रहे हो, अगेन एंड अगेन करते जा रहे हो, तो उस केस में यूट्यूब आपका सीधा चैनल को टर्मिनेट कर देता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें,
ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये सारी चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपका पर्पस एजुकेशन है, एजुकेशनल पर्पस के लिए आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपका सीधा चैनल बंद नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे कोई बायोलॉजी पढ़ा रहा है, अब उसमें वो चीज़ आ गई तो भाई वो एजुकेशनल कंटेंट है, ठीक है, उसका इंटेंशन ये बिल्कुल नहीं होता कि किसी को उत्तेजित कर दिया जाए उस तरीके से, समझ रहे हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड ऑल्सो थंबनेल पर एक आपने वर्ड सुना होगा, क्लिकेबल थंबनेल होना चाहिए, और उसको कुछ लोग क्लिक बेट बोलते हैं, क्लिक बेट, ठीक है, होना चाहिए। लेकिन आपका जो थंबनेल है वो मिसलीडिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मिसलीडिंग में और क्लिकेबल में फ़र्क होता है, ठीक है। अब जैसे कि थंबनेल पे आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स वाले भी लगा देते हैं, कुछ आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, टॉपिक वही होता है, बट ऐसा मत करना कि थंबनेल पर आपने कुछ और ही लिख दिया और वीडियो के अंदर कुछ और ही है। काफ़ी सारे लोग थंबनेल में गंदी फोटो लगा देते हैं, जानबूझ के लगा देते हैं, वीडियो के अंदर कुछ और होता है, जस्ट लोगों का अटेंशन लेने के लिए कि भाई वीडियो में कुछ ऐसा होगा, बट वैसा कुछ होता ही नहीं है। तो उस केस में भी यूट्यूब आपको स्ट्राइक दे सकता है, आपका चैनल बंद हो सकता है, ठीक है। काफ़ी बार मोनेटाइजेशन भी डिसेबल हो जाता है ना। तो यूट्यूब के भाई बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको आपको फॉलो करना है, ठीक है। अदरवाइज यूट्यूब कभी भी आपके ऊपर एक्शन ले सकता है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हूँ, रूल्स सभी के लिए इक्वल हैं यूट्यूब पर, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि थंबनेल पे क्या गलतियाँ करने से बचना है ताकि आपका यूट्यूब चैनल कभी बंद ना हो, एकदम सही सलामत चलता रहे। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस। और कुछ डाउट कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।